रायन के मम्मी पापा रायन को कहते हैं हम बाजार जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। पर 2 दिन बीत जाने के बाद भी उसके मम्मी पापा नहीं आते। रायन अपने भाई और बहन को लेकर एक साधु के घर जाता है। रायन साधु को सारी बात बताता है। साधु कहता है आज तुम मेरे घर में रुक जाओ, कल सुबह से मैं तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढने लगूंगा। रायन साधु की बात मानकर वहीं पर सो जाता है। पर जब सब लोग सो रहे होते हैं तभी रायन को कुछ अजीब सा सुनाई देता है। रायन जब ध्यान से सुनता है तो पता चलता है कि साधु उसकी बहन को बेचने की बात कर रहा है। रायन अपनी बहन और भाई को लेकर वहाँ से जाने लगा है, पर तभी साधु उसके सामने आ जाता है और उसकी बहन को छीनने लगा है। रायन गुस्से में एक तलवार उठाकर साधु का गेम ओवर कर देता है। रायन अब घर से निकलकर सड़क पर एक पेड़ रख देता है ताकि कोई गाड़ी रुके और वे लोग उसमें चढ़ जाएं। कुछ समय बाद एक गाड़ी आती है। रायन मौका देकर अपने भाई बहन को गाड़ी में उठाकर खुद भी बैठ जाता है। सुबह होने पर जब सब गाड़ी खाली कर रहे होते हैं तब वे लोग देखते हैं कि कार में कुछ बचे हैं, पर रायन एक तलवार लेकर उनके ऊपर तान देता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। सुबह होते ही ड्राइवर रायन और उसके भाई बहनों को देख लेता है, पर रायन डरा हुआ था इसलिए वह उन्हें तलवार दिखाने लगा है। पर ड्राइवर समझाकर उन्हें चाय पिलाता है और उनसे बोलता है तुम लोग कौन हो, क्या तुम सब गलती से आ चुके हो? तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारा गाँव छोड़ दूंगा। रायन ने कहा तुम मुझे बस एक काम दिला दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। ड्राइवर रायन को एक काम दिला देता है। कुछ ही दिनों में रायन अपने भाई बहनों के लिए किराए पर घर ले लेता है। अब हम कुछ साल बाद देखते हैं जहाँ रायन के सारे भाई बहन बड़े हो चुके हैं। रायन का भाई मुथुवेल राया एक बार में आया था। एक आदमी कहता है मुझे तुम्हारे भाई की दुकान खरीदनी है। मुथुवेल जब बेचने से मना करता है तो वह आदमी उसे धमकी देने लगा है। धमकी सुनकर ही मुथुवेल उसका सिर तोड़ देता है। रायन का दूसरा भाई मणिकवेल राया कॉलेज में पढ़ता है, पर वह भी किसी से कम नहीं है और रायन का नाम सुनकर तो पूरा मोहल्ला डरता है। ये तीनों भाई तीनों तबाही हैं। रात को मुथुवेल राया की गर्लफ्रेंड आकर बार की लड़ाई के बारे में सब बताती है। मुथुवेल जब रायन के पास आता है तो रायन कहता है तू हमेशा मारा मारी क्यों करता है? मुथुवेल राया कहता है वह हमें धमकी दे रहा था और दुकान लेने की बात कर रहा था, इसलिए मैंने उसका सिर तोड़ दिया। रायन जब घर से निकलता है तो शेखर नाम का आदमी रायन को बताता है कल जो बार में लड़ाई हुई थी तो अच्छा होगा अगर तुम तुरई भाई से माफी मांग लो। रायन भी कोई झमेला नहीं चाहता था, इसलिए वह तुरई भाई के पास चला जाता है, पर वहाँ के आदमी बताते हैं तुरई भाई अभी बिजी हैं, थोड़ी देर वेट करें। असल में तुरई गैंग और सेतुरामन के गैंग के बीच समझौता हो रहा था, पर तुरई की बात सुनकर सेतुरामन खुश नहीं था, इसलिए समझौता नहीं हो पाता। अब रायन तुरई भाई को सारी बात बताता है। तुरई कहता है तेरे भाई को समझा देना, कब किसका सिर कट जाए कोई नहीं कह सका। इस बार मैं तेरे लिए तेरे भाई को छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार नहीं। बात खत्म करके रायन जा ही रहा था कि तभी एक आदमी से रायन का धक्का लग जाता है। वह रायन को हेकड़ी दिखा रहा था। रायन का सिर फिरकने से पहले तुरई उसे बुला लेता है और कहता है तू नया आया है, उससे बच के रहना। तब जाकर उसे पता चला कि रायन कितना बड़ा टप है। पर रायन जैसे ही घर आता है तो पता चलता है कि मुथुवेल को पुलिस उठाकर ले जा चुकी है। रायन सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। रायन जब पुलिस से बात करता है तो पुलिस बताती है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, अगर जिसने कंप्लेंट दी है वो कंप्लेंट वापस ले ले तो केस यहीं खत्म हो जाएगा। पुलिस रायन को कहती है जिसने शिकायत की है वह अगर शिकायत वापस ले ले तो हम तुम्हारे भाई को छोड़ देंगे। रायन सीधे अस्पताल चला जाता है जगन्नाथ से बात करने के लिए। रायन पहले उससे प्यार से बात करता है, पर होता है ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वह रायन को अकड़ दिखा रहा था और कह रहा था तेरे भाई को जेल में ही सड़ा दूंगा। रायन अब अपने पर आ जाता है और उससे कहता है जेल तो मैं जाऊंगा, तुझे मरने के बाद। रायन की धमकी से जगन्नाथ का हुलिया खराब हो जाता है। रायन अब पुलिस स्टेशन आता है। पुलिस वाले कहते हैं जगन्नाथ को तूने ऐसा क्या बोला जो उसने इतनी जल्दी शिकायत वापस ले ली? रायन ने कहा मैंने उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाया था। हालांकि पुलिस को रायन की बात पर यकीन नहीं होता। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही रायन मुथुवेल को डांटने लगा है। मुथुवेल तुरंत वहाँ से चला जाता है। इस तरह उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, पर एक दिन कॉलेज में रायन के छोटे भाई का कॉलेज के सीनियर से झगड़ा हो जाता है। रायन का छोटा भाई यह बात अपने दोनों भाइयों को बताता है। मुथुवेल कहता है तुरई भाई का आदमी को ले जाकर सीनियर को ठोक देंगे, पर रायन इन सब चीजों से दूर रहने को कहता है क्योंकि जिन लोगों से उसके छोटे भाई का झगड़ा हुआ था वे पॉलिटिकल आदमी थे।